क्योंकि मैं उस पीड़ित परिवार को भी जगाना चाहता हूं। क्योंकि ये जो हादसे हो रहे हैं, जो मौत हो रही है, ऐसे में से कितने लोग आ रहे हैं इस सड़कों पर इस चीज को लड़ाई लड़ने के लिए। अगर आपके घर में कोई नारी शक्ति है, मान लीजिए आपकी पत्नी है, अगर आपके घर में छोटा बच्चा है 3 से 4 वर्ष का, अगर उसके हाथों में गलती से चाकू आ जाए तो मां कितना डर जाएगी। ऐसा लगेगा कि उसका कलेजा निकल गया। वो उसके अंदर डर इसलिए आएगी क्योंकि उसको पता है कि उसका जो पुत्र है ट्रेंड नहीं है उसके हाथ, वो कहीं भी कर सकते हैं। और आज जब भी हम सड़क दुर्घटना की जो बात कर रहे हैं, हमेशा 4 व्हीलर की छवि उभर के आती है, लेकिन सड़कों पर ये जो डेथ हो रही है, सबसे ज्यादा इसमें मरने वाले पेडिस्टेरियन है, पैदल चलने वाले, साइकिल चालक और बाइक चालक। ये 80% इनकी मौत है। अभी जैसे बोर्ड एग्जाम खत्म हो रहे हैं, बोर्ड एग्जाम खत्म होने के बाद ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चे को स्कूटी बाइक दे रहे हैं। ये हमारे देश का सबसे बड़ा क्राइम है। क्राइम इन द सेंस कि आप अपने बच्चे को जब तक उसे साइकिल के ऊपर हेलमेट लगाने की आदत ना बन जाए तब तक आप उसको स्कूटी बाइक ना दे। क्योंकि आज हम कोई कहीं भी, मतलब पिछले मैं जितने भी आर्मी पब्लिक स्कूल है, हर जगह जिन बच्चों को मैं देख रहा हूँ साइकिल से जा रहे हैं, जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को बाइक पे बिठा के लेके जा रहे हैं। पेरेंट्स तो खुद हेलमेट पहने हुए हैं, लेकिन पीछे बैठा हुआ बच्चा हेलमेट नहीं पहना हुआ। ये मैं डीप पे बातें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सड़कों पर जो है आज वो पेरेंट्स जिनके पुत्र 18 साल से लेकर के 25 साल के हो चुके हैं, अब उनको क्या है कि उनको उम्मीदें हैं जो उन्होंने अपने बच्चों में सपना देखा हुआ था, लेकिन वो पिता अपने बच्चे को जो बचपन से हाथ पकड़ करके स्कूल शिक्षा सब कुछ लेकर गए, अब उन्हें अपने पुत्र को मरने के बाद सड़कों पर शमशान घाट में अपने कंधे पर लेकर जाना पड़ रहा है। कारण क्या है? एक हेलमेट बना हुआ। उसी तरीके से आज इस कैंटोनमेंट एरिया में भी मैं कहीं भी देख रहा था, अभी आ रहा था जिस गाड़ी से, मैंने ये भी देखा कि एक पिता जो आर्मी ड्रेस में है अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रहे हैं, स्वयं हेलमेट पहने हुए हैं, लेकिन अपने पुत्र को नहीं पहना रहे। और वो बच्चा मासूम है, वो अपने पिता को सब कुछ मान रहा है और वो समझ रहा है कि पिता ही मुझे मार्ग देने वाले हैं। और वो बच्चा मैं देख रहा था अपने आराम से इतना भारी भरकम स्कूल का बैग लेकर के और उनके कंधे पर जो पीछे पीठ पर सोया हुआ है। लेकिन वही जो मैं दृश्य देख रहा हूं, जैसे मैंने बताया कि सड़कों पर इन हादसों की वजह से इतनी जो शमशान घाट में चिताएं जल रही हैं, लेकिन वही बच्चा जब बड़ा कोई अगर दूसरा परिवार का मैं देख रहा हूं, उस पिता को लेकर के जाना पड़ रहा है। मैं बात इसलिए कर रहा हूं कि आज ये जो 2 लाख मौत हो रही है, उनमें से 50,000 वो लोग मरते हैं जो घर के सिंगल चिराग होते हैं। उनमें से मेरा मित्र भी था, क्योंकि जो मेरा मित्र था अपने माता पिता का इकलौता चिराग था और 20 साल के मन्नतों के बाद हुआ था। उस माता पिता ने भारत का ऐसा कोई तीर्थ स्थल नहीं था जहां अपने पुत्र की प्राप्ति के लिए मन्नतें न मांगी। ये सावन का महीना है, आप देख रहे हैं सोमवारी, और हर कोई भोले बाबा की आराधना के लिए, न जाने चाहे मातृशक्ति हो, नारी शक्ति हो, कोई भी भारत का व्यक्ति कांवड़ लेकर के जा रहा है, जल चढ़ा रहा है अपनी मन्नतों को मानने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ जो सड़कों पर जो मौत की रफ्तार हर दिन बढ़ रही है, इसके ऊपर हमारे देश के आप लोग जाग रहे हैं, लेकिन हमारी नागरिक नहीं जान पा रही। आप जा रहे हैं, भगवान के भरोसे बैठे हैं, लेकिन भगवान हो सकता है वो आपके भरोसे बैठा हो। आज मेरा आने का पर्पस यही है कि ये जो मैं बातें बता रहा हूं, हो सके वो ईश्वर चाह रहा हो ये आवाज आप तक पहुंचाए, आपके परिवार तक पहुंचाए, आपके रिश्तेदारों तक पहुंचाए, क्योंकि आपसे लगभग 100 परिवारों की जिंदगियां जुड़ी हुई है। मैंने जिस मां के आंखों में, क्योंकि मैंने बताया, आपने जो वीडियो भी देखी, कि जिस सपने को लेकर के उसने दिल्ली जैसे शहर में पढ़ने के लिए भेजा और हादसे के वक्त उस मां को अपने पुत्र से मिलने के लिए 3 दिन का वक्त लगा। ये 3 दिन का वक्त क्यों लगा? क्योंकि हमारे भारत में आज भी 70% जो सिविलियन परिवार हैं, किसी के पास ना कोई एक्सीडेंटल बीमा है, ना कोई जमा पूंजी है, यहां तक कि मोबाइल फोन भी टूट जाता है तो दूसरों से उधार मांगना पड़ता है। और वो जब कंडीशन जब मेरे मित्र के साथ हुआ, जब उस मां को पता चली, तो उसको
3 दिन तक रिश्तेदारों से हर जगह से एक 10 रुपए की झोली में 20 लाख रुपए लेकर के उस अस्पताल की चौखट पर पहुंचती है कि मुझे अपने पुत्र को वापस घर लेकर के जाना है, जिसका पुत्र हर दिन 10 बार बातें किया करता था फोन से, और वो मां करके डॉक्टर से बोलती है कि आपको पैसे की जितनी जरूरत है मैं लेकर के आऊंगी। जिस भगवान पर उसको भरोसा था, 20 साल के बाद पुत्र की प्राप्ति थी, उस अस्पताल के कैंपस में बैठकर भगवान की आराधना कर रही थी। यहां तक कि सभी रिश्तेदारों से बोल रही थी कि आप आराधना करो, ये पाठ करो, क्योंकि जाति से ब्राह्मण थी वो। हर दिन 4 से 5 घंटा उनका पूजा में समय बिता करता था, और वही चीज अस्पताल में भी कर रही थी। लेकिन 8 दिनों बाद क्या हुआ, वो कामयाबी नहीं मिल पाई, दोस्त अलविदा कर दिया। ना ही वो पैसा काम आया, ना ही वो भगवान की दुआ काम आई, और ना ही डॉक्टर की मेहनत काम आई। कारण सिर्फ एक हेलमेट का नाम था। उस मां के आंखों में आंसू नहीं, वो रक्त के आंसू थे। जिस परिवार में हादसे होते हैं वो परिवार जीवन भर के लिए गूंगा बन जाता है, और आज तक किसी गूंगे की इतिहास न दुनिया ने सुनी न लोगों ने सुना। मेरा दोस्त था, रोल पार्टनर था, मैं भी चाहता तो गूंगा बन जाता, लेकिन मैंने गूंगा बनना स्वीकार नहीं किया, क्योंकि 6 महीने बाद मैं अपने दोस्त के जब माता पिता से घर गया मिलने के लिए, तो उस घर के बाउंड्री के अंदर जो आम के पेड़ थे वो कट चुके थे, जितनी सारी यादें थी वो सब कुछ खत्म हो चुकी थी, क्योंकि वो माँ कह रही थी कि इसी पेड़ पर जो मेरा पुत्र था आम तोड़ करके खाया करता था, मैंने पेड़ कटवा दिए। सारी यादें वो चीजें मिटाना चाह रही थी। 6 महीने बीत गए थे। 6 महीने के अंदर उस भगवान के पास एक अगरबत्ती तक भी नहीं जली थी, क्योंकि उस माँ का भरोसा उठ गया था। अपने पुत्र की तस्वीर लेकर के तकिए में सो रही थी, और यही कह रही थी कि एक हेलमेट मुझे ईश्वर ने, भगवान ने क्यों नहीं बताया, मैं एक क्या ऐसे 10 हेलमेट दे देती, लेकिन मैं क्यों ऐसे असफल रह गई। सिर्फ बार बार अपने कलेजे पर ऐसे हाथ मार रही, और आंखों से आंसू नहीं, रक्त के आंसू बह रहे। फिर मैंने ये देखा, मैं तो 4 भाई सबसे छोटा अपने घर में, लेकिन पहली बार देखा जिस बुढ़ापे का लाठी का सहारा था जो मेरा मित्र पुत्र, वो चला गया। और ऐसी पीड़ा, मैंने जो संकल्प लिया कि इस तरह की पीड़ा हमारे भारत के अंदर अन्य परिवारों के साथ, अन्य किसी मित्र के साथ ना हो। क्योंकि आज स्कूल के बाहर जाइए, बहुत सारे लोग, हो सकता है आप लोग भी, अपने बच्चे की शिक्षा के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन हमारा भारत जो है सुरक्षा के पीछे नहीं भाग रहा है। यही सबसे बड़ी कमी है। मैं जब सड़कों पर हेलमेट लेकर के उतरा तो कोई ये नहीं सोच रहा था कि मैं क्यों दे रहा हूं, बस कोई कहता था 1 दे दो, 2 दे दो, ऐसे लोग रुक करके लेकर चले जाते। लेकिन मेरे हेलमेट देने से अगर किसी की जिंदगी बच रही थी तो वो मेरे लिए सबसे बड़ी सफलता थी, वो सबसे बड़ी खुशी थी, क्योंकि मैं अपने मित्र को नहीं बचा पाया था। लेकिन दूसरे जो लोग हैं, जिस प्रकार मैंने संकल्प लेकर के भारत के हर नागरिक को अपना मित्र बनाने के लिए निकल रहा था, उनके चेहरे पर मुस्कान, उन परिवारों के पास जो मुस्कान, और उनको